टेलीफोन रिकॉर्ड करना बड़ा जुर्म, असेंबली तहलील की जा सकती है। जस्टिस फाजीसा को सब बता देना चाहिए था। एतजाज अहसन का इंकशाफ। मारूफ माहिर कानून एतजाज अहसन ने कहा है कि टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड करना इतना बड़ा जुर्म है कि काबीना बर्खास्त और असेंबली भी तहलील की जा सकती है। एतजाज अहसन ने हामिद मीर से बातचीत करते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन की तश्कील गैर इखलाकी और गैर आईनी भी है। चीफ जस्टिस कमीशन को खलअदम करार देने का इख्तियार रखते हैं। उनका कहना था कि फौजी अदालतें पाकिस्तान के आइन के तहत नहीं लग सकती। मैं समझता हूं कि हुकूमत के पास ये इख्तियार ही नहीं है किसी आला अदालत के जज को इसमें नामजद कर देना और कमीशन बना देना। ये जो खुद कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 है, मेरा अपना मानना था और मैं बड़े एतमाद से लोगों को कह रहा था कि काजी फाजीसा इस कमीशन में नहीं बैठेंगे। ऐसे कमीशन पर उनको कहा गया कि वो नहीं जाए। इसकी वजह एक तो बुनियादी है कि वो जो TORs बने हैं जिस पर उन्हें तफ्तीश या तहकीक करनी है, ये TORs ज्यादातर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के गिर्द मंडलाते हैं। अब तो बराह रास्त इनकी सास की मुबैना बातचीत है, उनकी एक सहेली से निजी गुफ्तगू है। ये ऑडियो लीक्स या ऑडियो टेपिंग को देखा जाए तो ये खुद गैर कानूनी है। ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के केस में 1997 से 1998 की जजमेंट है। वैसे रिपोर्ट 1998 में हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया हुआ है कि ये वायर टेपिंग और टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड करना चाहे वो जजों के या जर्नेलों के वायर टेप करना किसी के भी इतना बड़ा जुर्म है कि इस अकेले चार्ज में काबीना भी बर्खास्त की जा सकती है और असेंबली भी तहलील की जा सकती है। इस मौके पर हामिद भी ने कहा कि असेंबली तहलील भी हुई, जिस पर एतजाज अहसन ने कहा कि असेंबली फारूक लगारी ने तहलील की और ये चार्ज था। एतजाज अहसन का प्रोग्राम में कहना था कि पहली तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि काजी फाजीसा को वापस लिख देना चाहिए था कि आप ऑडियो लीक्स की किस तरह बात कर रहे हैं। ये तो गैर कानूनी है। हुकूमत अगर खुद से रिकॉर्डिंग पेश कर रही है तो हुकूमत ये तस्लीम कर रही है कि हमने रिकॉर्डिंग भी की है और ये रिकॉर्डिंग मुस्तनद है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।